तो फर्स्ट स्टोन के लिए u 0, फर्स्ट स्टोन का एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट स्टोन इज z डाउनवर्ड, c लिख देते हैं अभी तो उसको। और टाइम ऑफ फर्स्ट स्टोन, टाइम ऑफ फॉर फर्स्ट स्टोन इज t+1, तो t+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू u फॉर फर्स्ट स्टोन इज 20, t टाइम t है इसका तो सेकंड स्टोन का, प्लस हाफ gt²। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से t आ जाएगा हमारे पास हाफ g t+1 होल स्क्वायर माइनस हाफ gt² इज 20t। हाफ जी कॉमन ले लेते हैं, t+1 स्क्वायर माइनस t² इज 20t। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह से हम देख सकते हैं उसको, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, हाफ जी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a तो हमारा t+1 है, तो a प्लस बी t+1 प्लस t, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो t+1 माइनस t इज 20t। हाफ जी 2t+1, फर्स्ट टर्म इज 2t+1, t कैंसिल 1, 20t। हाफ जी 2t+1 इज 20t। जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 दिया होगा शायद, 10 ही है, तो ये 10/2 इज 5 और ये 20, तो 10/2 2t+1 इज 20t। यहाँ से आ जाता है, यहीं लिख देते हैं, यहीं हो जाएगा सोल्व। 5 और ये 4 हो गया, 2t+1, ये 5 और 20 तो 40 हो गया, ये 40, 1 इज 2t, t इज 1/2, t इज 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकंड में वो उसको ओवरटेक कर लेगा। डिस्टेंस कितना होगा, ये टी किसका टाइम था, सेकंड स्टोन का। सेकंड स्टोन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस टाइम में, ये हम कैलकुलेट, हमें तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इसकी s2 जो है डिस्टेंस ही है इसका, इसकी इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1/2 और 0.5 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इज u 20 इंटू t इज 1/2 प्लस हाफ g इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10/8, 10 प्लस 10/8 मतलब 80 प्लस 90, 90/8। ये तुम्हारा आंसर है, 90/8, मतलब कितना हो गया ये, अगर कैलकुलेट करें तो 11 पॉइंट कुछ हो गया ना, 11.2 बच गया ना, तो 11.25। ओके सर। नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 20। 20 से पहले किसी के पास नहीं है, 20 से पहले सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग, तो 20 से पहले से बता दो। 19 से पहले कोई, 15, 10, 10 भी है क्या? अच्छा, डेट 16, देखिए, acceleration of particle is increasing linearly with time, acceleration of particle is bt, acceleration कांस्टेंट नहीं है, टाइम चेंज होगा एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारे तीनों इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, v goes to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as, वो तीनों ही वैलिड नहीं है, तीनों इक्वेशन वैलिड है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, टाइम तो चेंज हो गई, टाइम कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें एक नए तरीके से फंडामेंटली अप्रोच करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे वो तीनों इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
अब वो इक्वेशन फिर से तुम कैलकुलेट कर सकते हो तीनों। और एक्सेलरेशन डिपेंड्स लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टाइम और डिपेंड समथिंग पावर सम पावर टी, 1 हो सकती है, यहाँ टी स्क्वायर हो सकता था, रूट टी हो सकता था, एस यहाँ हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। और जब तुम्हें ऐसा कोई रिलेशन दे देते हैं तो अल्टीमेटली इक्वेशन तुमसे वही कैलकुलेट कराई जाती है जो तुमने v इक्वल्स यू प्लस ए टी कैलकुलेट की थी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैलकुलेट किया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस कैलकुलेट किया था। और वहां पर हमारी कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। बस अप्रोच वही है, फंडामेंटल्स वही है, और शायद एक्सेलरेशन की वैल्यू हम टी डिपेंडेंट पुट करेंगे तो एक अलग से इक्वेशन शायद दिखाई दे जाए, है ना, मैथमेटिकल है वो तो। और फिजिक्स तो सेम है, फिजिक्स तो कहेगी सेम बातें हैं। और उसमें पूछा गया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर वी नोट है तो डिस्टेंस कितना होगा, मतलब तुम्हें एस टी कैलकुलेट करना है, एस टी इक्वेशन बनानी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन जो होती है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, फिर से एस टी इक्वेशन बनाओ अगर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है तो। वो ये कहना चाहता है, अगर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है तो एस इज इक्वल टू, सॉरी, तुम्हें एस टी, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी। अब पता है कमाल की बात क्या है, हमें वी भी नहीं पता, तो पहले वी कैलकुलेट करो। तो वी कैसे आएगा, तो वी की वैल्यू यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि वी खुद वेरिएबल है, एस वेरिएबल है, टी वेरिएबल, तीन तीन वेरिएबल नहीं हो सकते, दो वेरिएबल हो सकते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो वी को एलिमिनेट करना है, तो पहले वी लेके आओ कहीं से, हमें तो एक्सेलरेशन दे रखे है और वी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पहले वी आएगा, उस वी को यहाँ पुट करेंगे, फिर ऐसा आ जाएगा और वो तुम्हारा आंसर होगा। ए की वैल्यू फिक्स तो नहीं है इस बार, बी टी है, तो वो लिखो डी वी बाई डी टी, ए इज बी टी और डी टी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड में यहीं कर देता हूँ, है ना, पूरा पेज भरने में क्या फायदा है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बी एक कांस्टेंट है और टी एक वेरिएबल है, तो बी तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, बी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। टाइम जीरो से मोशन स्टार्ट होगा, टाइम टी पर हमें वी पता करना है, वेलोसिटी टाइम टाइम टी कितनी होगी। टाइम जीरो पर वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है, एंड टाइम जीरो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज वी नोट, एंड टाइम टी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो तुम्हें कैलकुलेट करनी है वो वी है। डीवी का इंटीग्रेशन वी, लिमिट इज गोइंग फ्रॉम वी नोट टू वी, बी कांस्टेंट, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, जीरो टू टी। इसकी लिमिट पुट करते हैं, ये आता है वी माइनस वी नोट हाफ बी, और टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर करते हैं तो ये टी स्क्वायर आता है, तो वी जो है हमारा वी नोट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर आ गया। ये वी टी इक्वेशन जो वी को यू प्लस ए टी आई थी ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए, इन केस ऑफ लीनियर डिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टाइम के लिए, ये इक्वेशन v इक्वल्स टू वी नोट मतलब u है तुम्हारा, वेलोसिटी एट टाइम जीरो, ये u है, तो वेलोसिटी आती है u प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, हियर b इज ए कांस्टेंट। अब v आ गया हमारे पास, अब हमें एक्चुअली v तो कैलकुलेट नहीं करना था, हमें एस टी इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। क्या करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, पर हमें तो डी एस बाई डी टी से स्टार्ट करना है, कैलकुलेट ही करनी इक्वेशन। डी एस बाई डी टी इज वी, और वी जो है यहाँ से लिखते हैं, वी जो है वो है वी नोट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, तो डी एस हो जाता है वी नोट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर डी टी। डी एस इज वी नोट डी टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर डी टी। तो वही कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, हाफ भी तो कांस्टेंट है, यहाँ लगा देते हैं, टाइम जीरो, टाइम की लिमिट है जीरो टू टी, यहाँ भी टाइम वेरिएबल है जीरो टू टी, ये वी नोट कांस्टेंट है हालांकि, तो बाहर रहेगा ये, यहाँ भी रहे तो हम कुछ नहीं कहेंगे इसको, ऐसे कैसे लिख देंगे। और टाइम जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है ना, पर यहाँ पर जो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है उसमें टाइम डिपेंडेंट चाहिए, तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, और ये एस, तो डी एस का इंटीग्रेशन एस फ्रॉम जीरो टू एस, वी नोट ऐसे कैसा, डी टी का इंटीग्रेशन टी फ्रॉम जीरो टू टी प्लस हाफ बी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू टी। अपर लिमिट
s minus 0 v नोट t minus 0 हाफ b और 3 भी है ना, वो भी बाहर लिख देते हैं, इनटू 3 हो रहा है साथ में, टी क्यू माइनस 0 क्यू, टी क्यू माइनस 0 क्यू, s इज इक्वल टू v नोट t प्लस b बाय 6 टी क्यू। तुम्हारा एस टी रिलेशन है, आया समझ में? v नोट t प्लस b बाय 6 बी टी क्यू। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। इसके बाद तुमने बोला 15 क्वेश्चन जो है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल moving along a curved line is x equal to 5p and y equals to this. Time after which velocity makes an angle. X is 5t, y is 2t square plus t. सर इसका आंसर मेरा 1 सेकेंड आ रहा है, बट दिया हुआ है 1.5 सेकेंड। अच्छा देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री होता है, तो उसकी वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी अलोंग x dx by dt, dx by dt is 5, vy is dy by dt is 40 plus 1, 1 सेकेंड आएगा इसका आंसर, 1, 40 plus 1। यस सर, वी 1 ही वाई, आ रहा है। हाँ जी यही आएगा। तो एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, ये वी एक्स है, वेलोसिटी अलोंग एक्स, एक वेलोसिटी वी वाई है, वेलोसिटी अलोंग वाई, और जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी 45 डिग्री पर है। इससे तुम्हें क्या पता लगा कि वी नेट इज एट एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के साथ सेम एंगल बनता है। अब रिजल्टेंट किसी का बाइसेक्ट कर रहा है, वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट बाइसेक्ट कर रहा है, बीचों बीच जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट 45 डिग्री पर होने का मतलब क्या होता है? Vx is equal to Vy. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, mod of Vx is equal to mod of Vy. Mod of Vx is 5, Vy is 40 plus 1, t equals to 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर ऐसा होगा कि एंगल 45 डिग्री है। 15 के बाद शायद तुम लोगों ने 20 बोला था ना, 20 से पहले 19 बोला था। A lift starts from rest. Its acceleration is plotted against time. When it comes to rest, its height above its starting point is। किसका हो गया ये क्वेश्चन? किसका हो गया? जल्दी बता दो। सो मेरा हो गया, कृतिका। और हाँ जी, सर नेगेटिव साइन को इग्नोर करके तो आंसर आ रहा था। अच्छा, और किसका हुआ है? चलो देखो, a lift starts from rest. Its acceleration is plotted against time. When it comes to rest, the height above its starting point is। तो ग्राफ दिया हुआ है ये, starts from rest मतलब u0,
ग्राफ है 80, 80 ग्राफ है। जीरो टू टू, ये 4 सेकेंड है, ये टाइम है इधर, ये टाइम है। और 4 टू 8, 8 टू 12, 8 टू 12 जो है ये -2। टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन के बारे में लिखते हैं। एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड इज 2। 4 to 8, ये 8 है और ये 12 है। एक्सेलरेशन फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड is 0. It means velocity is constant from 4 to 8 second. Acceleration from 8 to 12 second is -2, मतलब retardation. पार्टिकल की वेलोसिटी पहले 0 है, एक्सेलरेट करता है 4 सेकंड तक, एक्सेलरेट करता है और स्पीड इंक्रीज करती जाती है उसकी, और फिर स्पीड इंक्रीज करने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है 4 सेकंड तक। मतलब 4 to 8 सेकंड इसकी वेलोसिटी वही है जो वेलोसिटी इसकी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड है, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। तो पहले मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, अभी तीन, इसको मोशन ना पूरे 3 सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। जितना एक्सेलरेशन है उतने उतने ही मतलब हमें सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, हम वही यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 is ut plus half at square. U is 0, half acceleration is 0 to 4, acceleration is 2, and time is 0 to 4 means t square is 16, is 16 meter. In fast 4 second it covers 16 meter. From 4 to 8 second, from 4 to 8 second, it is going up with a constant speed or constant velocity with zero acceleration. And velocity in that duration from 4 to 8 second is same the velocity at the end of 4 second. 4 second पर यहाँ से यहाँ तक velocity increase हुई है उसकी, यहाँ से यहाँ तक 4 second तक, और उसके बाद 4 to 8 उसकी velocity constant रहती है, मतलब जितनी यहाँ पर velocity थी उसकी यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी उसने इंक्रीज की 0 से 4 सेकंड में, उसके बाद वो 4 से 8 तक वही वेलोसिटी रखता है, और 8 के बाद वो वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, और फाइनली रेस्ट पर आता है डिस्प्लेसमेंट पता करने। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, पर हमें पहले पता होना कि इसमें वेलोसिटी कितनी है, और वेलोसिटी इसमें उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट मोशन के लास्ट में वेलोसिटी है, मतलब फर्स्ट सेगमेंट की फाइनल वेलोसिटी सेकंड सेगमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करती है। तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी थ्रू आउट होगी। तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड कैलकुलेट करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0, v हमें चाहिए 4 सेकंड पर, प्लस ए 2 है, एक्सेलरेशन 4, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कब से कब तक? 4 to 8 सेकंड। 4 to 8 सेकंड तक यही वेलोसिटी रहेगी। तो इस 4 to 8 सेकंड में इस वेलोसिटी चलता जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 to 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, फिर से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। 4 to 8 सेकंड में u होगी जो 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी वो u है, और एक्सेलरेशन 0 है, तो ut तुम्हारा आंसर है 4 to 8 सेकंड में u इज वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है इसकी, तो
Forward velocity जो 4 to 8 second है, that is 8 and time is 4. The displacement is 32 meter. थर्ड सेगमेंट में आते हैं. थर्ड सेगमेंट में यहाँ की 8 to 12 के लिए इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो 8 सेकंड पर वेलोसिटी है. 8 सेकंड 4 to 8 वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, मतलब जितनी वेलोसिटी 4 पर है उतनी 5 पर भी है, उतनी 6 पर भी है, उतनी 7 पर भी है, उतनी ही 8 पर भी है. 4 सेकंड की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड. 8 सेकंड पर भी वेलोसिटी उतनी ही है, और 8 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी थर्ड सेगमेंट की इनिशियल वेलोसिटी. Initial velocity for third segment, displacement from 8 to 12 is equal to ut plus half at square. फिर से लगाना चाहेंगे तो u जो है वो 8 सेकंड की वेलोसिटी है, दैट इज u 8 सेकंड की वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड. तो 4 से 8 तक सेम रहती है. 8 टाइम फिर 4 रहा प्लस हाफ. एक्सेलरेशन इस बार नेगेटिव है, डायरेक्शन के मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है. इन जनरल हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव लेते हैं, उसके ऑपोजिट नेगेटिव, उसी को रिटार्डेशन कहा जाता है. तो एक्सेलरेशन इज -2 t स्क्वायर इज अगेन 16. दिस इज 32, 2 से 2 कैंसिल तो -1 -16 इज 16. तो तीनों सेगमेंट में 16 प्लस 32 प्लस 16 इज 64 मीटर आंसर. 64 मीटर तुम्हारा आंसर है. ठीक है. ये था 19. इसके बाद बताइए. Question number 20. So question number 20. A lift performs the first part of its ascent with uniform acceleration and remaining with the uniform retardation. If the time of ascent, if t is the time of ascent, find the depth of the shaft. चलो यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए, और कुछ टाइम तक इसका एक्सेलरेशन a रहता है. a मतलब स्टार्ट हुआ ना यहाँ से, lift performs the first part uniform acceleration, the remaining with the retardation time of ascent. So u is 0. उस टाइम तक उसने एक्सेलरेट किया, पता नहीं कितना टाइम है, उसकी स्पीड काफी इंक्रीज कर गई होगी यहाँ से यहाँ तक आते आते. मैं मान लेता हूँ कि ये टाइम जो है टी प्राइम है, टी प्राइम है. गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, मैंने ऐसा माना है ना. उसके बाद इसकी स्पीड काफी ज्यादा हो गई यहाँ तक पहुंचते पहुंचते. इसकी स्पीड हो गई ए टी प्राइम वी को यू प्लस ए टी लगाएंगे तो स्पीड एट दिस पॉइंट इज, स्पीड एट दिस पॉइंट इज कुछ तो होगी, सपोज दैट इज v1, और v1 की वैल्यू होगी ए टी प्राइम. और यहाँ पर पहुंचने की यहाँ से यहाँ तक स्पीड को इंक्रीज किया, जैसे जैसे ऊपर गया स्पीड को इंक्रीज करता गया, स्पीड इंक्रीज होती रही. उसके बाद टी प्राइम टाइम तक कुछ टाइम तक एक्सेलरेट किया इसने. उसके बाद इस पॉइंट के बाद उसने क्या किया, स्पीड को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, स्पीड को डिक्रीज करना स्टार्ट किया. और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, रिटार्डेशन हुआ, डिक्रीज करना स्टार्ट किया. ये यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो 2a है, और ये एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तभी ये रुका है जाके, तो हम इसको माइनस साइन लेंगे. डायरेक्शन ऑफ मोशन यूजुअली हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, उसका ऑपोजिट नेगेटिव साइन के साथ, -2 है. और ये टाइम भी नहीं पता कितना है. हाँ, टोटल टाइम तुम्हें बताया गया है, इस टोटल टाइम इज स्मॉल टी, इस टोटल टाइम इज स्मॉल टी. मैंने इसको टी प्राइम माना था, तो ऑब्वियस है कि ये टाइम जो बचा हुआ है दैट इज टी माइनस टी प्राइम, टी माइनस टी प्राइम. पता नहीं टोटल हाइट शाफ्ट की डेप्थ कितनी है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ ये और यहाँ तक जाता है, तो ये हाइट कितनी है,
ये हाइट तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाइट कितनी है। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि ये जो है ये S1 है, तुम लिख सकते हो आराम से, ये S2 है। फिर जितने एक्सेलरेशन उसने चेंज किए उतने ही सेगमेंट्स में मोशन को डिवाइड कर लेते हैं। ये S1 सेगमेंट है, ये S2 सेगमेंट है, तो हम लिखते हैं हाइट इज S1 प्लस S2। और S1 को लिख सकते हैं हम लोग, S1 इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0, हाफ एक्सेलरेशन इज a, t इज t प्राइम स्क्वायर। दिस इज S1। S2, S2 S2 मतलब ये सेगमेंट है हमारा, यहाँ की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं है हमें कितनी है। यहाँ की, इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी पता थी, 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। सेकंड सेगमेंट की इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, सेकंड सेगमेंट की इनिशियल वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी हम लोगों को। उसके बाद फिर लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकंड सेगमेंट की इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो फर्स्ट सेगमेंट की फाइनल वेलोसिटी है। फर्स्ट की फाइनल, सेकंड की इनिशियल है, तो फर्स्ट में ही चले जाओ वापस, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v फाइनल वेलोसिटी, u इज 0 फॉर फर्स्ट, a एक्सेलरेशन है t प्राइम, तो वेलोसिटी आगे इसकी v जो है वो at प्राइम है। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेगमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड है। तो u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इज at प्राइम s2, s2 इज at प्राइम इंटू t। t कितना लगा इसको, t कितना है, t इज t माइनस t प्राइम। तो सेकंड का टाइम है t माइनस t प्राइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -2 है, डबल था रिटार्डेशन में, -2 एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इंटू टाइम स्क्वायर इज t माइनस t प्राइम। यहाँ से t माइनस t प्राइम की वैल्यू और आ सकती है, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है, यहाँ की फाइनल भी तुम्हें पता है, तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं v गोस u प्लस at, और सेकंड सेगमेंट v गोस u प्लस at अगर लगा दें तो v फाइनल 0 है, u इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज at प्राइम प्लस a इज -2 है एंड t इज t माइनस t प्राइम। इसको इधर ले आते हैं, at प्राइम विद नेगेटिव साइन इज -2a t माइनस t प्राइम। माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ था t प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 2t प्राइम। इसको इधर ले आते हैं, 3t प्राइम इज 2t, t प्राइम इज 2t बाई 3, ये t प्राइम की वैल्यू आ गई, t प्राइम इज 2/3 टाइम्स ऑफ t, ये t प्राइम आ गया। अब t प्राइम अगर तुम्हारा आ गया तो s1 में t प्राइम की वैल्यू पुट कर लो, s2 में t प्राइम की वैल्यू पुट कर लो, है ना। ये t माइनस t प्राइम अगर ये है तो t माइनस t प्राइम कितना है तुम्हारा, t माइनस t प्राइम इज t माइनस 2/3 t, इट इज t/3, ये t/3 टाइम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो t/3 है। ये टाइम कितना आया, 2t/3। तो t प्राइम इज 2/3t, t माइनस t प्राइम इज t/3। तो s1 s2 कैलकुलेट कर रहा है, s1 तो हमारा ये है, s1 तो हमारा ये, तो s1 इज हाफ एक्सेलरेशन इज a, t प्राइम इज 2/3t होल स्क्वायर। तो क्या इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 4/9 हो गया, और 2 यहाँ हो गया, तो 2/9 at स्क्वायर, दिस इज 2/9 at स्क्वायर। s2 हमारा ये है, ये कंप्लीट s2 है। तो पुट कर लेते हैं, a t प्राइम इज 2/3t, t माइनस t प्राइम इज t/3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस यहाँ लगा दिया, a t माइनस t प्राइम इज
t/3 उसका स्क्वायर t/3 स्क्वायर, ये हो गया 2/9 80 स्क्वायर, 2/9 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बाय 9, दैट इज 80 स्क्वायर बाय 9। S1 2/9 है, S2 a/9 t स्क्वायर, a/9 है, सॉरी 1/9 ऑफ 80 स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 कितना हुआ? S1 प्लस S2 is 2/9 80 square plus 1/9 80 square is 3/9 80 square is equal to 1/3 80 square, or 1/3 80 square। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट बताइए। So 24. A ball is thrown vertically upward with velocity v naught. If the vertical downward direction is positive, then correct statement। सर इसमें C ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? ग्राफ किस चीज का बना हुआ है? Ball is thrown vertically upward directed, आएगा ऐसे C पॉसिबल नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर तो आ गया लेकिन आंसर डाउन आ रहा है और इसमें अपवर्ड दिया हुआ है। यस सर, आंसर डाउन आ रहा है। देखते हैं एक मिनट। A ball is thrown vertically upward from the ground and a student gazing out of the window sees it is moving upward past him at 10 meter per second. The window is at 15 meter above the ground level. The velocity of the ball is 3 seconds after it was projected off the ground. The velocity of the ball 3 seconds after it was projected from the ground is 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 तुम्हारा अपवर्ड आ रहा है क्या? आंसर में क्या सर प्रॉब्लम? अप डाउन में आ रही है? डाउनवर्ड आ रहा है, -10 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो देख लेते हैं। ये ग्राउंड है, यहाँ कहीं विंडो है और विंडो में कोई 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 स्टूडेंट है ना, कोई कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो देखता है इस बॉल को। एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया विद अपवर्ड डायरेक्शन, जो इस लेवल पर है, एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर पर विंडो है। 15 मीटर की हाइट पर जब विंडो है उस टाइम उसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। विंडो के लेवल पर जब बॉल आती है उस टाइम उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कुछ ज्यादा रही होगी। तुम्हें बताना है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड है ना, वैसे तो सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो पहले। u तुम्हें पता नहीं है तो v तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन पता ही है, g डाउनवर्ड है। तो हम अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा अपवर्ड ही है तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव, और लिख लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। तो इसकी वेलोसिटी तुम्हें पता है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर 100 है, माइनस u स्क्वायर इज 2, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड 10 एंड s इज डिस्प्लेसमेंट इज 15। यूज करके इधर ले जाते हैं, जैसे 300, ये 300 है, इधर आएगा 100, इधर है 400,
u is 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल को थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से, उसकी वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितनी होगी? हम लिखते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। v u इज अपवर्ड इज 20, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, प्लस एक्सेलरेशन इज -10 एंड t इज 3। v इज 10 मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बताता है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड है, 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तुम्हारा आंसर है। हाँ जी, अब दिया हुआ है, ऐसा कह रहे हो तुम लोग? यस सर, अपवर्ड दिया हुआ है। कोई बात नहीं, कम हो जाती है मिस्टेक छोटी मोटी, कोई बात नहीं। और बताइए। 26। यस A सर, body starts 26। a body starts moving with a velocity v naught 10 meter per second, experiences a retardation equal to 0.2 v square. Velocity after 2 seconds. तो चलो, मेरे को लगता नहीं ऐसा क्वेश्चन बनता है ये। देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज 0.2 v स्क्वायर है ना। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमें पता है कितना होता है, dv by dt 0.2 v स्क्वायर, यही हुआ ना। तो बस इसको पुट कर दो। अब ये एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट नहीं है, देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज तो होगी ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो तुम्हारी तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और ये सब वैलिड नहीं है। तो फंडामेंटली अप्रोच करना पड़ेगा। तुम्हें वेलोसिटी चाहिए टाइम के साथ 3 सेकंड के बाद, vt इक्वेशन बनानी है तुम लोगों को, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो vot में। vot में एक्सेलरेशन को जाना जाता है dv by dt से, एंड दिस dv by dt इज 0.2 v स्क्वायर। तो dv by v स्क्वायर, तो v को हम सेपरेट कर लेते हैं, v एक साइड और t एक साइड, 0.2 into t, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर ये 0.2 v स्क्वायर रिलेशन दे रखे है ठीक, तो फिर ये इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या होगा देखो, dv, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ इंटीग्रेशन करने के लिए, v पावर -2 dv एंड 0.2 dt है ये, dt स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहाँ था उसने, 26 था नहीं, मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, बॉडी स्टार्ट्स, बॉडी टाइम 0 पर इसकी वेलोसिटी, टाइम 0 से t, टाइम 0, और कब चाहिए हमें वेलोसिटी, कब चाहिए वेलोसिटी है आफ्टर 2 सेकंड्स। तो यहाँ 0 टाइम पर वेलोसिटी 10 है, 2 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है ये हमें पता करना है। 0 पर 10 वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, एट 2 सेकंड्स वेलोसिटी कितनी है पता करना है। तो इंटीग्रेशन यही कर देता हूँ, v पावर -2 है, इंटीग्रेशन में पावर में ऐड करते हैं तो पावर हो गई v पावर -2 + 1, उसी से डिवाइड कर दिया, -2 + 1। लिमिट इज गोइंग फ्रॉम 10 टू v, 0.2 dt का इंटीग्रेशन t, एंड t इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2। -2 + 1 -1 हो गया, बाहर ले लेते हैं माइनस को, तो बाहर ले लेते हैं, और पावर होगी v पावर -1, और v पावर -1 का मतलब है 1/v, 10 to v, 0.2 लिमिट पुट करेंगे, 2 - 0, माइनस अपर लिमिट 1/v -1/10, 0.2 into 2 is 0.4, और 0.4 का मतलब तुम लिख सकते हो 4/10, तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। मैं इसमें लिखता हूँ -1/t, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लिया, -1/v + 1/10 एंड इक्वल्स टू 4/10, -1/v + 1/10 इज इक्वल टू 0.4, 0.4 है तो 0.4 मतलब 4/10, लिख लेते हैं 4/10।
तो तुम्हारा v आ जाएगा 4/10। इसको इधर ले जाओ तो -1/v is 4/10, -1/10 is 3/10, -1/v is 3/10, v is -10/3 मीटर पर सेकेंड। आंसर नहीं है, मतलब मेरे को ना रिलेशन देख के लगा था इतना ऑड रिलेशन ना होता नहीं है एक्सेलरेशन का, मेरे को तभी बात एकदम क्लिक कर गई थी यार ये कैसा रिलेशन दिया 0.2v²। तो हो सकता है वो पॉइंट वी तो नहीं हो सकता, 0.2v²। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। v² का इंटीग्रेशन करना है ना हम लोगों को, तो पावर में ऐड करेंगे। ठीक है ठीक है, ये सब है ना। अब तुम इसके ऊपर बस ज्यादा कुछ मत करो, गलत गलत तो मत करना। स्टार लगा देना क्वेश्चन जहाँ सोल्व किया तुमने, स्टार लगा के लिख देना और आंसर लिख देना ये, या तो हमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसमें, अब या तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे आंसर है तो +2 या -2 इनमें से कोई एक होगा। जब दो ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं तो वही आंसर होता है। और मैं इसका रिलेशन चेंज भी तो नहीं कर सकता ना कि v² से हो सकता है v पावर 1/2 हो सकता है ये पावर 3 हो। 1/2 होता तो एक बार चेक करो, 1/2 होगा तो क्या होगा। 1/2 होता नहीं, पर ये नीचे क्यों लिखा, अच्छा हाँ नीचे ही है। 1/2 है तो +1/2 हो जाता, ऊपर ही रहता, +1/10 +1/2 2 हो जाता, 1/√10 आता, फिर भी नहीं आता। 1/2 भी नहीं, कुछ और ही है ये। कोई बात नहीं, पर ना बात ये है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये। इस तरह में एक्सेलरेशन जो वेरिएबल होता है तो कैसे डील करना है, फंडामेंटली अप्रोच है वो यही है, ऐसे डील करना है। तो बिल्कुल बेसिक से फिर से उठाना है और पूरा इंटीग्रेशन फिर से सॉल्व करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 29। तो 28। 28 भी है, एक मिनट रुको। Two identical balls are shot upward, one another after another an interval of 2 seconds. Same vertical line, same initial velocity of 40 meter per second. देखो 28 किसका हो गया 28? सब मेरा होगा। अच्छा, कोलाइड करने का मतलब क्या है? कोलाइड करने का मतलब क्या है कि कोलाइड करने का मतलब ये है कि दोनों की पोजीशन सेम है, तभी कोलिजन हो सकता है। एक ही जगह पर दोनों है, कोलिजन का मतलब ये हो कि दोनों की पोजीशन सेम है। एक बॉल को थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड से, उसी पॉइंट से दूसरी बॉल को भी थ्रो किया पर थोड़े टाइम के बाद, 2 सेकंड्स के बाद। 2 सेकंड्स के बाद जब सेकंड बॉल को थ्रो किया तो ये सेकंड बॉल हमारी ये है, तो फर्स्ट बॉल तो ऊपर जा चुकी है, फर्स्ट बॉल तो यहाँ है शायद। ये फर्स्ट बॉल है, तो मान लेता हूं मैं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी फॉर बॉल टू के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। आफ्टर टाइम टी फॉर बॉल टू, बोथ द बॉल्स collide in air।
तो टाइम फॉर सेकंड बॉल, टाइम फॉर सेकंड बॉल, टाइम फॉर सेकंड बॉल तो हो गया टी सेकंड मैंने लिया है। सेकंड बॉल का टाइम अगर टी हुआ तो फर्स्ट बॉल तो पहले ही जा चुकी थी, फर्स्ट बॉल तो सेकंड बॉल से पहले जा चुकी थी, फर्स्ट बॉल को गए हुए तो कितना टाइम हो गया, टी प्लस 2 सेकेंड। और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। और हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियली हमारा अपवर्ड है तो हम कंफर्टेबल रहेंगे कि अपवर्ड को पॉजिटिव ले, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले। आफ्टर टाइम t, आफ्टर द थ्रोइंग ऑफ सेकंड बॉल, बोथ द बॉल्स कोलाइड इन एयर। इसका मतलब दोनों की पोजीशन सेम है इस टाइम पर, सेकंड बॉल की टी टाइम के लिए बाद और फर्स्ट बॉल की टी प्लस 2 टाइम के बाद पोजीशन सेम है। अगर मैं पोजीशन लिखूं सेकंड बॉल की, S1 इज इक्वल टू S2, S1 कितना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S2 कितना u, सॉरी ये S2 नहीं है, ये S2 ले लेते हैं और ये S1 ले लेते हैं। S2 का टाइम t है, S1 का टाइम t प्लस 2 है, तो t प्लस 2 प्लस हाफ ए t प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ से तुम टी कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। लिख देता हूँ थोड़ा और, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू टी प्लस 2u प्लस, इसको एक्सपेंड कर लो, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2t, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड टाइम है 4, तो हाफ ए इंटू 4, थर्ड टाइम है 2t, तो हाफ ए इंटू 2t। इसको एक्सपेंड करके लिख दिया मल्टीप्लाई करके, थर्ड टर्म यू 40। 4 टाइम 40, हाँ 40, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, इधर जीरो बच गया, ये 2u है तो ये जीरो इस साइड है, 2u, 2u प्लस 2 और 4 ये 2 है तो ये हो गया 2a प्लस 2at। फ्री फॉल है, g की वैल्यू 10 है, u 40 है, तो 0 इज 40 इंटू 2u, मतलब 40 इंटू 2 इज 80 प्लस 2a मतलब 20, a इज डाउनवर्ड -10, a इज डाउनवर्ड -10 प्लस 2 -10 इंटू t, 80 -20 इज 60, उधर जाएगा -60, इधर -20t है, -60 -20t, t is 3 seconds, t is 3 seconds। समझ में आया? Yes, sir. कितने क्वेश्चन है इसमें? 37 थे शायद, है ना? अच्छा तुम अभी कहाँ पर हो? 25 पर, एक और बोल दो। क्या था? 26 28 था, एक और So बोल दो। 29. 29। 29। A particle is projected vertically upward and reaches the maximum height h in time t. The height of the particle at any time t is less than t. देखिए ये हाइट h है, टाइम इसको t लगा यहाँ से यहाँ तक, हाइट h है, टाइम t लगा, तो हम लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब मेरा h और t मुझे पता है तो मैं एस टी इक्वेशन यूज करना चाहता हूँ, उसकी हेल्प से मुझे u पता लग जाएगा, और u अगर मिल गया ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे अपवर्ड, अब उसको थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, सपोज u, और u तुम्हारे पास नहीं है, पहले मैं वही कर रहा हूँ कि u निकाल लेता हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेते हैं। s इज डिस्प्लेसमेंट इज h,
u t minus half g t square। चलो इसे और यूज कर सकते हैं, इससे तो बात कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। टी की यू की वैल्यू आ तो सकती है वैसे, है ना। एक और तरीका भी है, जिसको अपवर्ड टाइम लगा टी, तो डाउनवर्ड टाइम भी टी लगेगा, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो जिस वेलोसिटी से ऊपर गया था उस वेलोसिटी से वापस भी आएगा, मतलब ये हिट करेगा ग्राउंड को, तो उसको इसकी वेलोसिटी फिर से सेम होगी बट इन रिवर्स डायरेक्शन होगी। और यहाँ से इसकी वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज u इस सेकंड, अगर मैं डिसेंट टाइम की बात करूं तो ये जीरो है, एक्सेलरेशन इज z और ए टी। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन सेकंड पार्ट के लिए मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव ले ली डाउनवर्ड, तो v तुम्हारा gt आ गया, और gt डाउनवर्ड है, ये gt, मतलब इसको थ्रो किया गया था इस वेलोसिटी से, इसकी थ्रोइंग वेलोसिटी जो थी वो gt थी। अब हमें पूछा गया किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कहेंगे कि किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन होगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पोजीशन तो बतानी है, इसको कैलकुलेट ही करना है। यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी लोगों ने डिसेंट टाइम की वजह से, डिसेंट मोशन की वजह से निकाली है जीटी, तो जीटी इंटू टी प्लस हाफ। अभी अपवर्ड मोशन है तो जी को नेगेटिव लिख देते हैं, माइनस सी एंड टी स्क्वायर, तो एस तुम्हारा आ गया जी टी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक रिलेशन आ गया। तुम इसको और अगर एच की टर्म्स में लिखना चाहो तो एक और रिलेशन हमें पता है कि एच हाइट इसने डिस्टेंस कवर किया है, और टाइम अगर कैपिटल टी लगा है, इट मींस दिस कैपिटल टी इज रूट ऑफ 2h बाई जी। पर रूट में कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, टी को तुम रिप्लेस कर सकते हो, अगर दिया होता रूट में तो टी को रिप्लेस कर सकते थे हम रूट ऑफ 2h बाई जी से। तो इक्वेशन ये भी ऑप्शन हो सकता था, जी ऑफ रूट 2h बाई जी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2gh इंटू टी माइनस हाफ जी टी। तो ऐसा ऑप्शन तो खैर दिया हुआ नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट बन सकता है एट एनी टाइम टी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। तो देख लो तुम्हारा आंसर कौन सा बनता है, कोई भी नहीं है इनमें से, ये है तो शायद ये ना, हाफ जी लेना है हम लोगों को बाहर, हाफ जी बाहर चाहिए, हाफ जी ले लो यहाँ से, हाफ जी और टी, यहाँ से हाफ जी निकालो, हाफ जी बाहर आया तो यहाँ बस गया 2t, और यहाँ पर बच गया टी स्क्वायर, ऐसा है, ये भी नहीं है। तो एक और तरीका देखो, ये पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, ये टाइम t, किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर, वो यहाँ पर है, ये टाइम है t, और ये टाइम कितना है, ये टाइम है t माइनस टी, बचा हुआ टाइम है, तो क्योंकि पूरा टाइम तो t माइनस टी है। तुम बता रहे हैं ये कितना है, ये तुम्हें ये बता रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ कि इस पूरे में से, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में h में से, और ये माइनस कर देते हैं, जो आंसर दिया हुआ है ऐसे लिखा हुआ है h माइनस समथिंग, शायद ऐसे ये में आंसर मैच करेगा इस तरह से। हालांकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ही हैं, उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें फिट करना है। तो टोटल तो h है, तो x को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू h माइनस, पोजिशन ये है उसकी, h माइनस ये डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट तुम पता है तुम्हें टी माइनस टी में इसने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल की है, या हम ये भी बोल सकते हैं टी माइनस टी टाइम में जब वापस आया हो, तो वापस आते टाइम इसने कितना टाइम लगाया होगा, हाफ जी टी माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो ना तुम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब वो डिसेंड करता है तो यू तो जीरो है भाई, जितना जाने का डिस्टेंस होता है आने का डिस्टेंस भी है, जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में भी लगेगा, तो यू तो जीरो है, तो ये तो टर्म जीरो हो गई, हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया, हाफ जी टी स्क्वायर, टी यहाँ से यहाँ तक आने का टी माइनस टी, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऐसा मैच करता होगा एच माइनस हाफ जी टी माइनस टी स्क्वायर, डी ऑप्शन तुम्हारा दे रखे हैं। समझ में आया? यस सर।
चलो अब कल करते हैं, आज की क्लास ओवर करते हैं। सब्जेक्टिव्स पे काम करो, एक दिन और है तुम्हारे पास इस चैप्टर को डील करने के लिए। तुमने देखा हो काफी मतलब ठीक है क्वेश्चन ना, तुमने जो लास्ट किए थे उस कंपैरिजन में ठीक क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और तुम अच्छे से कर पाओगे टेस्ट में। तो कोशिश करो, सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो, कल और डाउट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट कल। ओके थैंक यू सर।